हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं आप लोग को पिछले लेक्चर्स में बताया था, आपको रेशनल नंबर पे कुछ टिप्स मैंने दिया था। विदाउट एक्चुअल डिवीजन से आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने के मेथड मैंने समझाया था। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरम बता रहा हूँ। इस थ्योरम के हेल्प से आप आगे इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आपको इस थ्योरम का यूज पड़ेगा। जैसे √2 इरेशनल नंबर है, √3 √5 या 2 + √3 या 2/√5, इस टाइप से अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए थ्योरम क्या कहता है, लेट P बी ए प्राइम नंबर एंड A बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ P डिवाइड्स A² देन सो डैट P ऑल्सो डिवाइड्स A। हाँ तो देखिए अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए P एक प्राइम नंबर है जो A एक पॉजिटिव नंबर है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। आई मीन P जो है A² को डिवाइड कर रहा है, तो हमको प्रूफ करना है कि यह P A को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिएगा आप लोग एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ 6 का स्क्वायर = 36, यानी कि 6 का स्क्वायर, ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, और 3 एक प्राइम नंबर है। तो 3 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा पूरा पूरा। तो हमको प्रूफ करना है कि यह 6 भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होगा। इस बात को आप पहले से जानते हैं, बट इसमें इस थ्योरी ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में यही आपको प्रूफ करना है। कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम से अगर डिविजिबल है तो वह पॉजिटिव इंटीजर भी उस प्राइम से डिविजिबल होगा। इस बात को प्रूफ करना है, इसको समझेंगे। इसी का यूज करके आगे आप लोगों को √2 √3 इरेशनल नंबर इस सबको प्रूफ करना है। चलिए देखिए, तो देखिए लेट P बी ए प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A²। P किसको डिवाइड कर रहा है, A² को, वेयर A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ वी नो डैट बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए, यानी फंडामेंटल पीछे मैंने बताया था, एचसीएफ एलसीएम जब बताया था उसमें आप इसका जिक्र किया था। कोई भी फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक से ये होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस बात को फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहता है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वह प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, P1 × P2 × P3 .Pn। ये इंटू में है, तो P1 एक प्राइम नंबर है, P2 भी प्राइम नंबर है, P3 भी प्राइम नंबर है, Pn भी प्राइम नंबर है। या हो सकता है P1 P2 Pn यह सब सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे यह ज़रूरी नहीं कि यह डिफरेंट हो या सेम हो, मैं आपको ये प्रूफ कर रहा हूँ, इसको समझेंगे। यह सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ मैंने लिख दिया वेयर P1 P2 .Pn आर प्राइम नंबर। अब A का वैल्यू ये हो गया, तो A² = क्या हो जाएगा, इसको डबल हम करेंगे। A² का मतलब A × A, यानी A का वैल्यू एक बार, एक बार फिर ये A का वैल्यू हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे 2 बार इसको मैंने लिखा। A² का वैल्यू P1 P2 P3 .Pn इंटू P1 P2 P3 P4 .Pn, ये आपको A² का वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे देखिए A² = P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। चूँकि यह डबल है, P1 भी डबल इंटू है, P2 भी डबल इंटू है, P3 भी डबल इंटू है, इस टाइप से ये सब का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, P डिवाइड्स A²। P क्या आपको पहले से गिवन है, P डिवाइड्स A², डैट इज P इज़ वन ऑफ द P1 P2 P3 .Pn। चूँकि A² का वैल्यू क्या आपको आ रहा है, P1 P2 P3 .Pn, ये सब का होल स्क्वायर। यानी इसको आप एक बार चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 P2 P3 ये डॉट यहाँ पे Pn लिख दीजिए और सब का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं। यानी P1 × P2 × P3 .Pn और सब का होल स्क्वायर हो गया। तो इसमें से इस सब का सब क्या है, A² का एक फैक्टर होगा। तो P प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर ऑफ A², इसलिए P इज़ वन ऑफ द P1 P2 P3 .Pn, यानी इसी में से P1 से लेकर Pn तक में से ही कोई एक होगा जो P होगा।
डेट इज, इसी को मैं फिर से लिख दिया, P बिलोंग्स P1 P2 डॉट Pn। इसलिए आपको यह क्या क्लियर हुआ, यह P1 या इसमें से डिवाइड मतलब कि बिलोंग कर रहा है P1 हो सकता है P का वैल्यू P1 हो या P2 हो या P3 हो या डॉट Pn हो, तो यह P का वैल्यू है और यह सब P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट Pn किसका वैल्यू है, A का है। तो इसका मतलब P1 P2 P3 सब क्या है, A का फैक्टर है, यानी कि P उसी में से है कोई एक, तो इसलिए P भी क्या हो जाएगा, A का एक फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर P इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर ऑफ A, therefore P divides A, hence if P divides A square then also divides P also divides A। ये प्रूफ हो गया आपको। चलिए इस पे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, समझेंगे। यहाँ पे इसको मैं 3 ग्रुप में डिवाइड किया, यानी 3 टाइप में डिवाइड किया हूँ। टाइप 1 में क्या रहेगा सो समझिए, प्रूव डैट √2 √3 √5 √7 डॉट ये सब ये सब क्या है, टाइप 1 में आ गया, ये प्रूफ करना है इरेशनल। फिर टाइप 2 में रहेगा प्रूव डैट √2 + 3 √3 - 2 3 + √5 या 2 इंटू √3 या 5/√3 या √2/3 etc। इस टाइप का जो रहेगा ये सब ग्रुप 2 में रहेगा, ये आपको इरेशनल प्रूफ करना है। टाइप 3 में क्या रहेगा, दोनों रूट में रहेगा, दोनों स्क्वायर रूट में रहेगा। देखिए यहाँ प्रूव डैट है √3 + √2 या √5 - √3 etc आर इरेशनल, यह टाइप 3 में है। तो मैं टाइप 1 का एक आज प्रूफ कर रहा हूँ, इसको समझेंगे आप लोग कैसे प्रूफ करना है आपको। यहाँ देखिए √2 इज इरेशनल, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट लेंगे, यानी कि लेट √2 इज रेशनल नंबर, या इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेना है। अब रेशनल होगा तो रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म होता है, यानी कि √2 = P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। और यह P और Q जो है यह सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि इसका SCF क्या है, P और Q का 1 है। P और Q का SCF क्या है 1, यह SCF माइंड करना है, यही मेन है इसमें, यही आगे चल करके कंट्राडिक्ट करेगा, समझिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए P = हम इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या लिख सकते हैं, P = √2Q। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो P स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका स्क्वायर हटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ Q स्क्वायर हो जाएगा। यानी P स्क्वायर का एक फैक्टर 2 दिख रहा है, 2 इंटू Q स्क्वायर है, यानी 2 क्या है, एक फैक्टर हुआ P स्क्वायर का, यानी P स्क्वायर का ये सब वैल्यू है, तो उसमें से एक फैक्टर क्या है 2 है, यानी कि 2 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि P शॉर्टकट में हम लिखे हैं डिविजिबल है, याद रखिएगा, DIV शॉर्ट में लिखे हैं, ये डिविजिबल है, यानी P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्यों, क्योंकि P इज प्राइम नंबर एंड 2 प्राइम नंबर है एंड 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, P स्क्वायर डिवाइड कर रहा है इसलिए P को भी डिवाइड करेगा। अभी मैं थ्योरम बताया हूँ। चलिए आगे फिर अब देखते हैं, तो P = हम खुद से लिख सकते हैं, या खुद से लिखना है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अपने से यहाँ लिखना है P = चूँकि P का एक फैक्टर 2 आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, तो P = हम लिख सकते हैं 2m, वेयर m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे m n कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ 2 एक जरूर होना चाहिए। क्यों, यहाँ √2 को प्रूफ करना है तो 2 लिखेंगे, अगर √3 को करना रहता तो यहाँ 3 आता, 3 से डिविजिबल होता है तो इसलिए यहाँ 3 लिखते, मतलब जो प्राइम नंबर के फॉर्म में रहता है रूट के अंदर में उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखते हैं। तो P = लिखेंगे 2 इंटू m, यानी कि m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यह इक्वेशन 3 हो गया। फर्स्ट में इक्वेशन 1 था, फिर सेकंड इक्वेशन हुआ, ये 3 हुआ। तो 2 और 3 दोनों को कंबाइन करेंगे। देखिए P स्क्वायर यानी कि 2 इक्वेशन है और इक्वेशन 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से अब यह P का वैल्यू P स्क्वायर की जगह पर रखेंगे, P का वैल्यू, तो P का वैल्यू रखेंगे तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर 2q स्क्वायर है, यानी इसको हम 2q को एक साइड में ला रहे हैं, इस साइड में ला रहे हैं और इसको इधर रख रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m स्क्वायर हो जाएगा 2 से 2 2 4 कट गया, यानी q स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2m स्क्वायर है। यहाँ भी देखिए q स्क्वायर का एक फैक्टर 2 दिख रहा है, q स्क्वायर का एक फैक्टर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, यानी कि q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अभी हम प्रूफ किए पीछे, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि 2 इज प्राइम, 2 क्या है, प्राइम नंबर है एंड डिवाइड्स Q स्क्वायर, 2 एक प्राइम नंबर है और Q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, इसलिए यह Q को डिवाइड कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, जब यह Q जो है 2 से डिविजिबल है तो यानी Q = लिख सकते हैं 2n, चूँकि जैसे मैं आपको पीछे मैंने बताया P = 2m लिखे थे, जहाँ m एक पॉजिटिव इंटीजर लिखे थे, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं Q = 2n, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, चूँकि 2 एक फैक्टर है, चूँकि 2 से डिविजिबल है इसलिए 2 एक फैक्टर हो गया। अब यह 3 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 ये दोनों को देखेंगे
कंबाइन करके, यानी कि ये दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, यानी कि 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो P/Q यानी P का वैल्यू होगा 2m और Q का वैल्यू होगा 2n। तो ये दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 कॉमन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये P और Q ये दोनों का HCF क्या हो गया, 2 हो गया, यानी HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए हियर सेम नंबर यानी P और Q सेम नंबर है, हियर सेम नंबर P एंड Q हैव डिफरेंट HCF। डिफरेंट HCF यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, 1 एंड 6 लिखिएगा, इसको 6 मान लीजिए, ये आपको क्या हो गया, यह 6 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 एंड 6 से फ्रॉम, यहाँ पे लिख दिए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 हियर सेम नंबर कौन, तो P एंड Q हैव डिफरेंट HCF। एक बार आ रहा है 1 में क्या आया है आपको HCF यहाँ पर 1 आया है, और यहाँ इक्वेशन 6 में क्या आ रहा है HCF 2 आ रहा है। तो सेम नंबर का अलग अलग HCF ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए विच इज कंट्राडिक्ट। यह क्या है, कंट्राडिक्ट मतलब विरोध कर रहा है, यह गलत है। विच इज कंट्राडिक्ट यानी कि सेम नंबर के पास में डिफरेंट HCF नहीं हो सकता है, विच इज कंट्राडिक्ट लिख दिया। हेंस आवर सपोजिशन, जो हम सपोज किए हुए हैं, सपोजिशन का मतलब मैं जो सपोज किया हूँ वो इज कंट्राडिक्ट, यानी कि जो बात मैं माना था वह गलत हो गया। हमने क्या माना था, लेट √2 इज इरेशनल, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस √2 इज इरेशनल प्रूव हो गया। इसी तरह से 2 के जगह पर √3 हो जाएगा, मतलब √2 के जगह पर √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इस टाइप से आपको प्रूफ करना है। तो ये टाइप 1 का आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा टाइप 2 और टाइप 3, या टाइप 2 और टाइप 3 बहुत इजी है और टाइप 1 भी बहुत इजी है। इसको थोड़ा सा 2 बार वीडियो को देखिएगा, तब उसके बाद में इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर √3 को सॉल्व कीजिएगा, √5 को सॉल्व कीजिएगा, अपने आप समझ में आएगा। यह बहुत ईजी है, इसको आप लोग सॉल्व करें। चलिए ठीक है, बाय।